हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे अजीजों, आप सभी का लाइफ केयर मिनिस्ट्री गाजियाबाद परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप कुमार, आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने हमको एक बार फिर रूबरू होने का मौका दिया अपने वचन के द्वारा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि हम अपने आप को कैसे पहचान सके कि यीशु हमारे अंदर है। क्या हमारी बातों के द्वारा हम यीशु को पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर है? मेरे अजीजों, हम संगति भी जाएं, वचन भी पढ़े, बाइबल भी पढ़े, सब कुछ करें, लेकिन हम अपने अंदर से कैसे पहचाने कि यीशु हमारे जीवन में है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज इसी बात के साथ परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में आने का मौका दिया और हम इसके लिए खुदावन का शुक्रगुजार करते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की हमदो सिताइश कर सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम अपने अंदर देखेंगे, अपने अंदर जांचेंगे कि यीशु या यहोवा परमेश्वर या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है या नहीं। हालेलुया। उसके लिए मेरे साथ निकाले मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका हम 3 आयत में पढ़ेंगे। यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अगर हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, तो हम उसको उस प्रकार से देखेंगे। लिखा है मेरे अजीजों, 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 3 आयत में, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि, हालेलुया। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर मनुष्य को चेतावनी देता है। हालेलुया। और लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमको बता रहा है कि जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलता है, वो कहता है कि वो बोलता है तो वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि ये परमेश्वर का आत्मा मेरे या आपके हृदय में है, तो हम कभी अपने जीवन में नहीं कह सकते कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। हम कभी अपने जीवन में नहीं कह सकते, यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बना हुआ है, तो हम अपने जुबान से कभी नहीं कह सकते कि यीशु श्रापित है। सबसे पहला चिन्ह है। और मेरे अजीजों, आगे लिखा हुआ है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। ना तो कोई यीशु को जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोलता है, वो कभी नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है, और कोई कभी नहीं कह सकता मेरे अजीजों बिना पवित्र आत्मा के यीशु प्रभु है। हालेलुया। यदि ये बातें हमारे जीवन में है मेरे अजीजों, तो समझो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन बातों के होने से हम जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय में है, परमेश्वर हमारे मनों में है, परमेश्वर हमारे जीवनों में है। हम इन बातों से पहचान लेते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में। हालेलुया। 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात है कि कोई जो परमेश्वर की आत्मा से बोलता है, वो कभी नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है। और दूसरी बात है मेरे अजीजों कि कोई बिना पवित्र आत्मा के कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कोई पवित्र आत्मा पाए बिना नहीं कह सकता, परमेश्वर के आत्मा के बगैर नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम आगे देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4:2 हम लोग देखेंगे मेरे अजीजों। पहला यूहन्ना 4:2 उसमें भी कुछ इस प्रकार से बताता है। पहला यूहन्ना 4:2 उसमें लिखा है, परमेश्वर का आत्मा इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हम अपने अंदर इस बात से पहचान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यदि हम इस बात पर विश्वास कर ले कि जो इस पृथ्वी पर मसीह यीशु शरीर में होकर आया, वो प्रभु था, वो हमारा उद्धार करता था, हम इस बात को मान ले, तो मेरे अजीजों परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। यदि हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान ले और इस बात पे विश्वास कर ले कि यीशु इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया और मनुष्य की तरह इस पृथ्वी पर रहा, तो मेरे अजीजों परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। ये तीसरी बात है। हालेलुया। हमें अगर ये बात
हमें विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया और यीशु मसीह ही प्रभु है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम और बातों से जान सकते हैं कि पहला यूहन्ना, हम निकाले पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में। हालेलुया। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है 23वीं आयत में, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं, जो पुत्र की मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। यदि हम अपने हृदय में मान ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो हमारे पास पिता है। हालेलुया। यदि हम मान लेते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तो पिता और पुत्र दोनों ही हमारे पास है। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मेरे अजीजों 23वीं अध्याय में, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र की मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। यदि हम इस पृथ्वी पर हैं और यीशु मसीह को मान ले कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, तो हमारे पास परमेश्वर भी है, पिता परमेश्वर यहोवा भी है। यदि हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो हमारे पास पिता भी नहीं है। यदि हम मान लेते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वो उस पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारे पास पिता भी है। मेरे अजीजों, यदि हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो हमारे पास पिता भी नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर इन बातों को हम अपने हृदय में जान रखें, मान ले इन बातों को, तो हम अपने आप को जांच सकते हैं कि प्रभु हमारे अंदर है या नहीं। पहली बात मेरे अजीजों, कि हम ये मान ले कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को जानते हैं वो पिता को भी जानते हैं, और जो पिता को जानते हैं वो यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। हम इन बातों से, इन चिन्हों से, इन अंगीकार करने के द्वारा प्रभु को अपने हृदय में जान सकते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, बरकत करे। इन बातों से अपने आप को जांचिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। ये वचन हम सबके जीवन में आशीष का कारण हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, खुदावन की महिमा हो।